एंड देन इफ टाइम परमिट्स देन विल गो इनटू ergonomic इंटरवेंशन, जो थोड़ा बहुत तो आपको भी पता होगा, कंसिडरिंग यू ऑल आर इन दिस फील्ड फ्रॉम क्वाइट सम टाइम एंड यू ऑल आर ऑलमोस्ट 10-15 years seniors in this field, so definitely आपको भी पता रहेगा, but still we'll go a bit into that. And after that we'll have a Q&A session. Yeah. Okay. Okay, fine. So let us start with what is posture. So posture is any static position, मतलब आप जो भी static position में अपने body को रखते हो, okay, that's a posture. And we constantly change posture throughout the day. जब हम दौड़ते भी हैं तो that is called as dynamic posture. जब हम किसी एक ही position में रहते हैं then it is called as static posture. Okay. अभी हमारा जो बॉडी है ना, इट इज नॉट मेंट टू स्टे इन वन पोजिशन. हमारा बॉडी वैसे बना ही नहीं है. हमारा बॉडी बना है टू मूव. ओके. बट अभी ऐसा है कि लाइक वी आर नॉट मूविंग इनफ, और उसकी वजह से हम सबको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हम उतना काम नहीं कर रहे जितना हमको करना चाहिए, हम उतना मूव अराउंड नहीं कर रहे जितना हमें करना चाहिए. ओके. सो मेजॉरिटी जो पोस्चर्स के प्रॉब्लम्स है वो स्टार्ट ही इसलिए होते हैं बिकॉज हम या तो बहुत ही कम मूव कर रहे हैं, या तो फिर हम कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं जो हमारी बॉडी को ओवरवर्क में लेके जा रहा है. ओके. सो जनरली कैसे रहेगा, जो पोस्चर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है हमारी बॉडी में, तो वो एकदम अचानक से कभी सिम्टम्स नहीं देते हैं. ओके. सो क्या होगा, मान लीजिए आप स्टूप पोस्चर में पूरे टाइम बैठते हैं एंड आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके. बट दैट डजंट मीन कि आपको फ्यूचर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. ओके. रीजन क्या है? सो हमारी बॉडी क्या करती है, जितने भी डैमेजेस होते हैं उसको इकट्ठा करती है. ओके. एंड देन व्हेन इट्स रीचेस अ सर्टेन लेवल, उसके बाद वो आपको उसके सिम्टम्स दिखाती है. फॉर एग्जांपल पेन है, डिस्कम्फर्ट है, नॉट एबल टू वर्क प्रॉपरली, हेडेक, थोड़ा भी काम करना शुरू करेंगे तो हेडेक चालू हो जाएगा, ठीक से शोल्डर मूवमेंट्स नहीं रहती, वो सब. सो अगर हम उसको पहले से ही ठीक रखेंगे देन वी वोंट हैव टू टॉलरेट दिस इश्यूज, और हमारे लिए मतलब काम करने में भी अच्छा रहेगा, एज वेल एज हमें पेन भी उतना सफर नहीं करना पड़ेगा. ओके. लेट मी नो, आप मतलब किसी को कोई भी क्वेश्चन आप बीच में पूछ सकते हैं, मतलब आई होप यू ऑल आर ओके विद दैट. या मानसी, एनीवेज. नॉर्मली हम सभी एचआर वालों का मूवमेंट कम रहता है. नॉर्मली सब लोगों का सीटिंग वर्क ज़्यादा रहता है, और आजकल की पूरी जो रिवॉल्विंग चेयर है तो उसमें पोस्चर वो एकदम स्ट्रेट नहीं रहता है. क्या बॉडी का तो इफेक्ट होता है, बट इसके साथ में क्या ये मेंटल इफेक्ट भी करता है? क्या हमारा नेचर उसके कारण चेंज होता है क्या? होता है, होता है. सी जनरली कोई भी प्रॉब्लम जो बॉडी में आते हैं ना, उसके 3 कंपोनेंट होते हैं. एक होता है फिजिकल कंपोनेंट, दूसरा होता है मेंटल या इमोशनल कंपोनेंट, और तीसरा होता है न्यूट्रिशनल कंपोनेंट. ओके. हमारी बॉडी ठीक से खाते नहीं है, हम सोते नहीं है, कुछ न्यूट्रिशन कम है, कुछ मान लीजिए स्ट्रेस ज्यादा है, सबको फैमिली के भी इश्यूज हो गए, जॉब का भी स्ट्रेस होता है, हर एक चीज का स्ट्रेस होता है. सो वो एक इमोशनल कंपोनेंट क्रिएट करता है. आप उस पर्टिकुलर पोस्चर में आप लंबे टाइम तक बैठते हो, जैसे कि जिसमें आपकी आंखें ज्यादा खींचती है, स्क्रीन टाइम ज्यादा है, तो आपको फिजिकल ये भी होता है. जब 3 चीजें इकट्ठा होगी तभी जाके आपको